शिक्षक अपने दायित्व के निर्वहन और अपनी उपलब्धियों को केंद्रित करके अपनी मांगे मांग रहे हैं, तो यह तो एक सकारात्मक संदेश है। जब चरवाहा विद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते हैं, तब वित्त रहित को भी हम ही आकार रूप देंगे। अरे कौटिल्य नगर में घर है, महुआ बाग में किला है, तो ये वो घर लगी बेचैनी, बताइए ना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि राबड़ी आवास खाली करना ही होगा और ऐसे में 15 दिन का अल्टीमेटम भी राबड़ी देवी और उनके परिवार को दिया गया है कि आवास खाली करें, वरना फिर अपने तरीके से सम्राट चौधरी आवास खाली कराएंगे। इस पर जहां एक और आरजेडी और आरजेडी नेताओं का लगातार बयान आ रहा है कि सरकार साजिश के तहत अब उनके आवास को खाली करा रही है, राबड़ी आवास को खाली करा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लगातार सम्राट चौधरी टारगेट कर रहे हैं। ऐसा आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले कभी यादवों को मारा नहीं जाता था, इनकाउंटर नहीं किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ यादवों को ही टारगेट किया जाता है। इसके बाद हर एक गमछे वाले को पकड़ा जाता है और अब जब सम्राट चौधरी को और कुछ नहीं सूझा तो वो राबड़ी आवास को खाली करवाना चाहते हैं। ऐसे में आपको बताएं कि जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को तो पहले ही कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रद्द कर दिया। अब जो भी वो नियम का हवाला दे रहे हैं कि विधान परिषद की सदस्य है राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बयान सही नहीं है। तो ऐसे में जहां एक और नंद किशोर राम को आवास जो अलॉट किया गया है, सम्राट चौधरी के मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, इसी वजह से उनको वो आवास दिया गया है और राबड़ी आवास को तो खाली करना ही होगा। आखिर ऐसा क्या है उस आवास में जो राबड़ी देवी खाली नहीं करना चाहती है और लालू परिवार सिर्फ और सिर्फ नियमों का हवाला देते रहेंगे, जबकि सम्राट चौधरी उनके आवास को खाली करवा कर ही रहेंगे। क्या कुछ नीरज कुमार कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। बिहार में लंबे अरसे के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक प्राचार्य पद पर बहाली किया, पदस्थापन किया और सेवा संवर्ग की बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इस संदर्भ में अपनी मांग और सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की गुणवत्ता की भी चिंता इनको। यह महत्वपूर्ण है, शिक्षक अपने दायित्व के निर्वहन और अपनी उपलब्धियों को केंद्रित करके अपनी मांगे मांग रहे हैं, तो यह तो एक सकारात्मक संदेश है। तो यह आज रविंद्र भवन में पूरे बिहार के इस तपिश गर्मी में विभिन्न जिलों से, चाहे वह किशनगंज हो, मधेपुरा हो, चाहे खगड़िया हो अथवा चंपारण का वो इलाका हो, सब जगह से शिक्षक आए हैं। तो प्रधानाध्यापक तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। वित्त रहित को लेकर क्या कहेंगे सर? लंबे समय से वो लोग जो है मांग कर रहे हैं। देखिए, अरे जो जन्म दिया वही ना पालन पोषण करेगा, कि दूसरा भी पालन पोषण करेगा। जब सदन के अंदर यह बात हो गई कि इसके लिए कमेटी बन गई, माननीय संजीव जी जो हम लोग के विधान पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में शिक्षा समिति बनी है। इसलिए धैर्य रखिए, जब चरवाहा विद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते हैं, तब वित्त रहित को भी हम ही आकार रूप देंगे। राबड़ी आवास को लेकर के कई तरह की चर्चा है। राबड़ी देवी ने कहा कि हम खाली नहीं करेंगे, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रतिकार होगा, कोर्ट तक जाने की बात है कि कोर्ट जाएंगे। अच्छा, हमको रविंद्र भवन के पास घर बन जाए, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू रोड में रहे, दोनों जगह नींदे ना आएगा। अरे कौटिल्य नगर में घर है, महुआ बाग में किला है, तो ये वो घर लगी बेचैनी, बताइए ना। अरे लड़ते प्रधानमंत्री आवास कोई गरीब को मिल जाए, इसके लिए लड़ते तो मुझे सुकून मिलता। अब बताइए 10 नंबर में क्या है, खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ, कि जमीन का डीड है उसमें, कि कुछ जेवर जवाहरात है, क्या प्रेम का कारण है 10 नंबर से? मुझे यह समझ में नहीं आता। आज हम लोग का मकान बदल दिया जाएगा, तुरंत हट जाएंगे, पुनः मुझको बाबा चुनाव जीते हैं तो सरकारी आवास में रहेंगे, नहीं रहेगा तो चल देंगे। नीतीश कुमार जी को प्रजाप्ता समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सुरक्षा संबंधी मानक के आधार पर, माननीय संजय गांधी जी के निवास में रह रहे हैं वो। यह सवाल अगर हम पूछ दे तब कि तेजस्वी यादव कैसे वहां सो रहे हैं जो राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है, तो मकान को सरेंडर करिए।
मकान संपत्ति 43 बीघा पटना में जमीन है, कभी वो प्राण हथ लें 10 मकान के लिए। नियम का हवाला दे रहे हैं कि वो भी मंत्री का दर्जा है, जिनको अलॉट है वो भी मंत्री है। जी नहीं, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है। कैबिनेट मंत्री के दर्जा के मानक के अनुरूप उनको मकान मिला हुआ। लालू जी को तो मकान मिल नहीं सकता है, क्योंकि कोर्टे रिजेक्ट कर दिया है कि अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो राबड़ी देवी जी को ही मिला हुआ है। हम इसी मकान में रहेंगे। अब जबरदस्ती कहिए विधान परिषद में है तो हम विधानसभा में हम ही रहेंगे, ऐसा उपाय होता है? तो सुना आपने क्या कुछ नीरज कुमार कहते नजर आए। नीरज कुमार ने साफ कहा है कि जल्द ही राबड़ी आवास को खाली करना ही होगा। सम्राट चौधरी की सरकार ने जो फैसला किया है वो फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए, अगर तेजस्वी यादव और उनके नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि राबड़ी आवास को खाली नहीं करवाना चाहिए और जो मंत्री हैं उनको आवास नहीं अलॉट होना चाहिए था, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को भी कभी राबड़ी आवास नहीं जाना चाहिए। वो तो विधायक है, उनको अपना आवास मिला है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को जो नया आवास मिला 7 सेकुलर रोड वाला, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर भी नीरज कुमार ने साफ साफ कहा है कि चाहे कितने भी नियम लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले, एक तो कोर्ट ने लालू यादव को चुनाव लड़ने से जो है रद्द कर दिया, और इसके बाद उन पर भी साफ साफ जो है सम्राट चौधरी की सरकार ने और जो विभाग की टीम है भवन विभाग की, उन्होंने साफ नोटिस भेज दिया है और अब 15 दिन की ही मोहलत उनको दी गई है और उनको आवास खाली करना ही होगा। जायकोर आरजेडी कार्यकर्ता नेताओं का कहना है कि सम्राट चौधरी साजिश रच रहे हैं। सम्राट चौधरी के राज में जानबूझकर राबड़ी आवास को खाली करवाया जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार के राज में राबड़ी आवास अगर खाली करने की नोटिस भी आई थी तब भी नीतीश कुमार ने नहीं होने दिया था। और सम्राट चौधरी लगातार तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि राबड़ी आवास लालू परिवार के पास रहे। इसी वजह से उन्होंने ये नोटिस दिया है और अल्टीमेटम लगातार दे रहे हैं और महिलाओं की अपमान कर रहे हैं। महिला राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बुजुर्ग महिला है, उनका सम्राट चौधरी अपमान कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।